हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसमें 31 रहेगा। ठीक है, सीटेट यूपीटेट के लिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन मैकडूगल, सेकंड ऑप्शन एरिक्सन, थर्ड ऑप्शन फ्राइड और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका पावलाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर है इसका मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल इसका करेक्ट आंसर। और ये कहाँ के थे? ये अमेरिकी या अमेरिका के कौन थे? ये एक मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कौन? मैकडूगल। ठीक है, जिन्होंने क्या करा था? लैमार्कियन वंशानुक्रम के सिद्धांत की जांच के लिए, किसकी? इन्होंने जांच की थी एक वंशानुक्रम की, जो कौन सा था? लैमार्कियन। क्वेश्चन आ सकता है आपका, लैमार्कियन वंशानुक्रम, लैमार्कियन वंशानुक्रम सिद्धांत इसकी क्या की थी? इन्होंने जांच की थी। जांच करने के लिए प्रयोग किए गए थे क्या? आपके चूहे पर जो इन्होंने संबंधित जो प्रयोग किया था वो लैमार्कियन वंशानुक्रम के सिद्धांत की जांच करने के लिए इन्होंने किया था, और जिसमें इन्होंने ये विचार शामिल किया कि जो अर्जित गुण हैं वो हमें विरासत में मिल सकते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? मैकडूगल कहते हैं कि जो अर्जित गुण होते हैं, अर्जित गुण वो क्या हैं आपके? वो आपके विरासत में मिल सकते हैं आपके। ठीक है, उन्होंने कहा कि चूहों को भूल भुलैया में नेविगेट करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, और देखा कि प्रशिक्षण के बाद उनके जो वंश में भी क्या है, भूल भुलैया को तेज़ी से पार करना क्या है, सीखते हैं इसमें। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग में, इनका उद्देश्य था, इन्होंने अपने प्रयोग चूहों पर जो प्रयोग किया था उसको करके ये साबित करने की इन्होंने कोशिश की थी कि अगर कोई भी चीज़ क्या है, सीखी जा रही है। ठीक है, सीखी जा रही है, सीख रहे हैं हम कोई भी चीज़, सीखने के जो माध्यम से क्या है, सीखने के माध्यम से हमने क्या है, कोई भी ज्ञान क्या है, अर्जित किया। क्या किया? अर्जित किया। उसकी जो विशेषता है वो क्या है, अगली पीढ़ी में भी क्या है, स्थानांतरित हो सकती हैं। किसमें? जो अगली पीढ़ी होती है उसमें भी क्या है, स्थानांतरित हो सकती हैं, और ये लैमार्क के सिद्धांत का क्या है, समर्थन करता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या है, मैकडूगल, इसलिए मैकडूगल करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन एक इनके साथ वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग जो है वो किसने किया था? एक बीजमैन है। कौन है? बीजमैन। बीजमैन है, उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, और उन्होंने क्या करा था? चूहे की इन्होंने क्या है, पूंछ, क्या चीज़? पूंछ काटने के प्रयोग किए। मतलब पूंछ, चूहा का क्या लिया, चूहे लिए, उनकी पूंछ काट दी, और उन्होंने ये साबित किया कि मुख्य फोकस जो है अर्जित लक्षण की विरासत पर था। इनका कहना था, सॉरी, कि जो शारीरिक आघात है वो वंशानुक्रम नहीं हो सकता, जिसमें क्या है, जो लैमार्कवाद जो है वो खंडित हो जाता है। मीन्स चूहे की पूंछ काट दी, अब नेक्स्ट चूहा, उसको अगर कोई बेबी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी भी पूंछ कटी मिले। तो इससे क्या है, जो लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने क्या कर दिया था, खंडित कर दिया था। किसने? बीजमैन ने आपके। ओके, तो अगर आपका ऑप्शन में यहाँ पे मैकडूगल ना हो के बीजमैन होता तो इसमें करेक्ट आंसर बीजमैन आ जाता, क्योंकि इन्होंने भी चूहे की पूंछ पर किया था। और अगर मैकडूगल आता है तो करेक्ट आंसर मैकडूगल रहेगा, क्योंकि इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था भूल भुलैया से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया? बस आपको ध्यान रखना है कि मैकडूगल तब आते हैं, बस इनका उद्देश्य ये होता है कि लैमार्कियन जो वंशानुक्रम के सिद्धांत का इन्होंने क्या है, परीक्षण करने के लिए चूहे पर प्रयोग करा था, जिसमें ये कहा गया था कि जो अर्जित लक्षण है, जो हमारे अर्जित लक्षण होते हैं वो हमें विरासत में मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? फर्स्ट, समस्या कम महसूस होना, सेकंड, सकारात्मक व्यवहार, थर्ड, ईमानदारी और भरोसा, और डी आता है आपका जल्दी चिढ़ जाना। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा जल्दी से चिढ़ जाना। तो क्लियर हो गया आपको कि जो समस्या कम महसूस होना, ऐसे छात्र, ऐसे बालक जो क्या है, समस्या को क्या है, कम महसूस करते हैं। ठीक है, कि समस्या जो है कम महसूस कर रहे हैं, कोई उनके सामने कोई भी समस्या आती है तो उससे डरते नहीं हैं, और ये क्या है, समस्या को कम फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है,
सेकेंडली आता है सकारात्मक व्यवहार, कि जो ऊर्जावान मित्रवत जो बालक होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है उनका बिहेवियर। ओके, थर्ड पॉइंट आता है यहाँ आपका ईमानदार और भरोसा। ये क्या होते हैं, ये बालक ऐसे होते हैं, ईमानदारी होते हैं और भरोसेमंद होते हैं ये। ओके, और इन बालकों में क्या होता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका 4, कि जल्दी से चिढ़ जाना। ये बच्चे क्या हैं, बहुत जल्दी से चिढ़ जाते हैं। अगर इन बच्चों को कोई चिढ़ाता है, कुछ कहता है, तो ये जल्दी से चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है इनमें। और इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, नकारात्मक होता है आपका। ओके, इनका बिहेवियर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। जो ऊर्जावान मित्रवान बालक नहीं होते हैं उनका नेगेटिव होता है, जबकि जो होते हैं उनमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। कक्षा में ऊगना, सेकेंड आनुवांशिकता, थर्ड पारिवारिक वातावरण और फोर्थ आता है सामाजिक संपर्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कक्षा में ऊगना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, कक्षा में ऊगना। कक्षा में जो ऊगना होता है वो क्या होता है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। जबकि जो आनुवांशिकी ही है आपकी, आनुवांशिकी का मतलब होता है कि माता पिता से जो भी प्राप्त होने वाले जो हमें गुण होते हैं, मीन्स माता पिता में जो गुण होते हैं वही क्या है, हमें प्राप्त हो जाते हैं, या योग्यता होती है, वो बच्चों के मानसिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है पारिवारिक वातावरण, कि जो परिवार का क्या होता है, माहौल होता है, जो माहौल है, ठीक है, किस चीज़ का, जो हमारे परिवार का माहौल होता है, ठीक है, वो क्या है, वो मानसिक विकास को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है 4 ऑप्शन आता है हमारा सामाजिक संपर्क, कि जो सामाजिक संपर्क होता है ये भी क्या है, हमारे विकास को क्या करता है, बहुत ज़्यादा, मानसिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे बच्चे का पोषण हो गया आपका, ठीक है, बच्चे की जो दिनचर्या हो गई, क्या हो गई, दिनचर्या हो गई, बच्चे के साथ प्रेम हो गया, प्रेम स्नेह हो गया, ठीक है, और गरीबी हो गई, ये सारी क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था। फर्स्ट कॉलबर्ग, सेकंड मैकडूगल, थर्ड मेडल या फिर फोर्थ आता है पावलोव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका कॉलबर्ग। ठीक है, कॉलबर्ग ने क्या है, स्पष्ट किया था। ये कहाँ के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीन पियाजे के, इन्होंने क्या किया था, जो जीन पियाजे के नैतिक विकास के मॉडल को किशोरावस्था और वयस्क अवस्था के लिए विस्तारित किया था। ठीक है, मॉडल को किशोरावस्था थी आपकी, किशोरावस्था थी, और वयस्क अवस्था थी। ठीक है, इसमें विस्तारित किया था। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरणों का क्या है, वर्णन किया था। ठीक है, किसने, कॉलबर्ग ने। ओके, जो 3 स्तर में विभाजित हैं। ठीक है, और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, इनके 3 स्तर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपका इसमें पूर्व पारंपरिक, ठीक है, सेकंड आता है पारंपरिक, और थर्ड आता है उत्तर पारंपरिक। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कॉलबर्ग के क्या थे, ये 3 स्तर थे। इन्होंने क्या है, नैतिक विकास के 6 चरण को 3 स्तर में विभाजित किया था। वो ये हैं 1, 2, 3। और आपके जो कॉलबर्ग हैं, इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इन्होंने कहा कि जो नैतिक तर्क है वो कैसी है, एक धीमी प्रक्रिया है आपकी। ठीक है, धीमी प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है और
पहचान योग्यता विकासात्मक चरणों से क्या है गुजरती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि कोलबर्ग का काम था कि जो जीन पियाजे हैं, कौन, जीन पियाजे जो थे, कि जो जीन पियाजे हैं उनके विचारों से प्रेरित था ये, जिन्होंने क्या करा था 1932 में नैतिक विकास का पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया था आपका। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लियर हो गया ना ये कि इसकी जो स्पष्ट जो किया था सिद्धांत को वो किसने, कोहलबर्ग ने किया था। इसके 3 स्तर थे जिसमें क्या है 2 क्या थे, 2 चरण थे। ओके, टोटल मिला के 6 चरण हो गए, 3 स्तर हो गए इनके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा। स्किनर, मैकडोगल, पावलाव या फिर आपका क्रो। तो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके क्रो। ठीक है। वो बताते हैं, जो क्रो हैं, इन्होंने कहा था, इन्होंने ये बताया था कि जो आपकी सृजनात्मकता है, क्या चीज़, जो आपकी सृजनात्मकता है ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, क्या है ये, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या है नए और मौलिक जो विचार होते हैं उनको सामने लाया जाता है। ठीक है। ऐसा किसने कहा, ऐसे कहा आपके क्रो ने। और इन्होंने ये भी कहा, जो क्रो हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो सृजनात्मकता है वो मस्तिष्क में होने वाली कैसी है, एक आपकी आंतरिक प्रोसेस है या आंतरिक प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया है ये ऐसे परिणाम उत्पन्न करती है जो पूरी तरह से नए और पहले से कभी नहीं देखे गए हों आपके। ओके। और इन मौलिक परिणामों को व्यक्ति द्वारा किसी न किसी रूप में क्या है बाहर व्यक्त किया जाता है आपका। तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाता है। सीखने का वक्र, पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सीखने का पठार। सीखने के पठार से रिलेटेड मैंने और भी क्वेश्चन कराए हैं, उसमें क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है आपकी। तो आपको क्या है सीखने का पठार का मीनिंग पता होगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो आप करेक्ट आंसर करके आओगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सीखने का जो पठार होता है मीन्स प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ठीक है। इसको प्लेट्यू ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ये सीखने की प्रक्रिया का क्या है अस्थायी चरण होता है। अस्थायी चरण कैसा चरण होता है, अस्थायी चरण होता है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति बहुत कम या कोई प्रगति नहीं करता है इसमें। ठीक है। क्लियर हो गया। और यहीं अगर हम बात करें, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सीखने का वक्र, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग कर्व। ठीक है। तो सीखने का जो वक्र होता है ये सपाट खंड के रूप में दिखाई देता है। कैसे, सपाट खंड के रूप में दिखाई देता है जहाँ ग्राफ में कोई भी उभार नहीं होता है। क्या है, जहाँ किसमें ग्राफ में कोई भी उभार नहीं होता। ओके। और यहीं आपका आता है कि स्मृति क्या होती है, जो हमारी मेमोरी होती है। मेमोरी हमारी एक मानसिक क्रिया होती है जो व्यक्ति की जानकारी को क्या करती है, ग्रहण करती है और आवश्यकता पड़ने पर क्या है याद कर पाते हैं वो उस चीज़ को। ओके। और आपका अवधान क्या होता है, ये एक ध्यान होता है। मीन्स अवधान में क्या होता है, मन को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है, जबकि बाकी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ओके। तो क्लियर हो गया आपको सारे पॉइंट्स से, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए किसका करेक्ट आंसर ये है। ओके। और इसमें क्या क्या होता है वो सब कुछ, और सॉरी आपका क्या है सारे ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपका ये है और ये सारे ऑप्शन भी क्लियर हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, सेकंड ऑप्शन रूसो, थर्ड ऑप्शन कॉलबर्ग, या फिर डी ऑप्शन आपका पावलव। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका कैटल। कि जो कैटल हैं इन्होंने क्या किया था, जो तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि के सिद्धांत का क्या है, इन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसमें इन्होंने कहा कि तरल बुद्धि जो होती है, क्या होती है, जो तरल बुद्धि जो होती है वो नई समस्या को हल करने की क्षमता को संदर्भित करती है एक तरह से। जबकि जो आपकी क्रिस्टलीय होती है बुद्धि, वो सीखे हुए ज्ञान और अनुभव पर क्या होती है, आपकी आधारित होती है। हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसमें किसने, कैटल ने ही कहा था, तरल बुद्धि की करते हैं अगर हम बात फ्लूइड इंटेलिजेंसी की, जिसको हम बोलते हैं तरल बुद्धि, ये क्या है, ये नई समस्या को हल कर सकती है, पैटर्न पहचान सकती है, स्वतंत्र रूप से क्या है, तर्क करने की क्षमता होती है, और अनुभव क्या होते हैं, ये शिक्षा से क्या होते हैं, स्वतंत्र होती है। ठीक है, जो फ्लूइड वाली होती है आपकी। नाउ नेक्स्ट आती है, इसमें इसी में आती है, एक होती है क्रिस्टलीय बुद्धि जो होती है, कौन सी होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी आपकी। ठीक है, ये क्या होती है, ये अर्जित ज्ञान और तथ्य जो होते हैं वो कौशल का उपयोग करने की क्षमता होती है, जो शिक्षा और अनुभव से प्राप्त होती है। तरल में क्या था, यह अनुभव से स्वतंत्र होती है और शिक्षा से भी। जबकि क्रिस्टलीय में क्या आता है कि जो शिक्षा और अनुभव से क्या है, प्राप्त होती है, वही क्रिस्टलीकरण बुद्धि इंटेलिजेंसी कहलाती है आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? समझ, रटने के लिए, और सृजनात्मकता के लिए, समस्या समाधान के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका आपका सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी। ओके, यहाँ पे आपका जो मानसिक उत्तेलन प्रतिमान है, इसको क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रतिमान भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका यहाँ पे यही लिखा है, आपका ये भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको ये दोनों नाम लर्न होने चाहिए। और जो क्रिएटिविटी होती है उसमें सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समस्या समाधान के लिए, रटने के सुधार के लिए, समझ के लिए, कोई भी। इसके अलावा एक ऑप्शन हो आ सकता है आपका अनुप्रयोग के लिए, इन सभी के लिए क्या है, नहीं किया जाता। और ये आपका क्या है, ये जो प्रतिमान होता है, ये जो प्रतिमान है, ये छात्र को, किसको, छात्र को स्वतंत्र रूप से क्या, स्वतंत्र रूप से जो नए विचार होते हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे क्या होता है कि उनकी जो सृजनात्मकता सोच होती है, क्या है, जो सृजनात्मकता जो सोच होती है, उसमें सृजनात्मकता सोच क्षमता को क्या किया जाता है, विकसित कर दिया जाता है इसके थ्रू आपका। ओके, और इसका आपका मोस्टली जो उद्देश्य होता है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो उद्देश्य है, तो फर्स्ट पॉइंट में आता है इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि जो प्राथमिक लक्ष्य होते हैं, प्राथमिक लक्ष्य, ठीक है, शिक्षार्थी के जो प्राथमिक लक्ष्य होते हैं उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। सेकंड आता है विचार का प्रवाह आपका, मीन्स कि इस विधि में क्या होता है, जो प्रतिभागियों को क्या है, किसी भी विचार पर बिना आलोचना किए स्वतंत्र रूप से क्या होता है, सोच सकते हैं, वो अपने विचार का साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास जो है ये ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, हमारे चैनल पर बने रहें, और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे क्या है, आपको अभी प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, देन नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसमें टेस्ट सीरीज़ या फिर मैराथन क्लासेस जो हैं वो कराई जाएंगी। तो आपके मॉक टेस्ट तो मैंने कराई दिए हैं, आपकी
थ्योरी भी करा दी है आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर है। इसी पे अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे जाके तो उसमें प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सभी की जो प्लेलिस्ट हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेंगे। थैंक यू।